अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। अच्छा, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम देखेंगे आज आज का बेसिकली हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो यूज कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होगा कि हम यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके कितने यूज केसेस हैं। ठीक है, जाके इसको कोड में हम कैसे यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट चीजें इसमें हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यूज कॉन्टेक्स्ट एक चीज बताता चलूं कि बेसिकली ये हम इसको यूज क्यों करते हैं। मैं उसके लिए आपको ना थोड़ी बहुत आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा जिससे होपफुली अच्छा ये देखें। मैं सिंपल आपको मैं इधर पेंट पे लाया हूँ। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा यार कंपोनेंट्स पढ़े, हमने पेजेस पढ़े, हमने राउट्स पढ़े, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स से डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाटा पास किया। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी तो हमने बेसिकली एपीआई कॉल करवाई थी ब्लॉगिंग के अंदर, और उसके बाद हमने उसको कार्ड को डाटा पास किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल कोर्स से हम चलते हैं। लेट सपोज हमारा एक कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने इस कंपोनेंट को नाम दे दिया पेरेंट। अगर लेट सपोज ये हमारा एक होम का कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारा किसका कंपोनेंट है, हमारा एक होम का कंपोनेंट है। ठीक है, मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको होम कंपोनेंट कह देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक हमारा होम का कंपोनेंट है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल होम का आप साइड से बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ये सबसे पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपोनेंट आ जाता है। लेट सपोज अभी मैंने पोस्ट की बात की है तो मैं कहता हूँ कि हमारी एक ब्लॉग का पेज आ जाता है। ठीक है, हमारा क्या आता है, ब्लॉग कंपोनेंट आ जाता है, जो कि फिलहाल हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पेरेंट ये, इसका चाइल्ड ये ब्लॉग है। ठीक है, उसके बाद हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, जो हमने बनाया था ब्लॉग कार्ड के नाम से। ठीक है, पोस्ट कार्ड के नाम से ब्लॉग्स थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट पोस्ट बनाए थे, और उस पोस्ट के अंदर हमारे डिफरेंट कार्ड थे, अगर आप लोगों को याद हो या ना हो। ठीक है, पोस्ट कार्ड्स के नाम से बनाया था। ठीक है, लेट सपोज लेट सपोज अब होता ये है कि मैं क्या करता हूँ कि एपीआई कॉल जो है ना, एपीआई कॉल वो मैं किसके अंदर करवाता हूँ, होम कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मैंने कहाँ पे एपीआई कॉल करवा दी, होम कंपोनेंट के अंदर। मैंने यहाँ पर एपीआई कॉल करवा दी, सिंपल मैंने होम कंपोनेंट के अंदर मैं एपीआई कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एपीआई कॉल करवा दी। सिंपल क्या होगा, एपीआई क्या करेगी, डाटा लेके आएगी। एपीआई किसकी कॉल हो रही है, पोस्ट की। मैं चाहता हूँ कि एपीआई किसकी कॉल हो, पोस्ट की एपीआई कॉल हो। सॉरी, पोस्ट लेके आने की, ये वो मेथड नहीं है पोस्ट। ठीक है, आप समझे समझे, ब्लॉग ब्लॉग की एपीआई की कॉल हुई है, वो बेसिकली क्या कर रही है, हमारे सारे के सारे ऑल ब्लॉग्स लेके आ रही है। ठीक है, ऑल ब्लॉग हमारे लेके आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एपीआई कॉल हुई है और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टेट, अभी अभी थ्योरेटिकल चलते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एपीआई कॉल हुई है। ठीक है, और सिंपल इसने क्या किया है कि सारे के सारे ब्लॉग्स ले आया है। ठीक है, अब मैं इस पेरेंट कंपोनेंट से क्या करूंगा, सारे के सारे ब्लॉग कहाँ पे भेजूंगा, इसके अंदर ब्लॉग्स के अंदर भेजूंगा। ठीक है, ब्लॉग के पेज के अंदर। ठीक है, अब मैंने उस ब्लॉग से डिफरेंट पोस्ट बनानी है, मैंने क्या करनी है, उस ब्लॉग से डिफरेंट पोस्ट जनरेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस उसको यहां से मैं पास करूंगा स्टेट। ठीक है, मैं सिंपल यहां से क्या करूंगा, पास करूंगा कौन सी स्टेट, मैं ब्लॉग्स पास करूंगा, इधर से होम से ब्लॉग पास हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने उससे कार्ड बनाने हैं, वो यहाँ पे पास हो रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें, अगर लेट सपोज एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो मुझे किस कहाँ पे चाहिए, मुझे इसके इधर चाहिए, मुझे इसके ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे पेरेंट कंपोनेंट से मुझे किस में डाटा चाहिए, ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए। ठीक है, जो फिलहाल पोस्ट कार्ड है। ठीक है, तो अब जितना भी हमने पढ़ा था, हमने यूज स्टेट पढ़ी थी, हमने प्रॉप्स पढ़े थे, हमने क्या क्या किया था कि स्टेट बना के हमने जब उसको कंपोनेंट को डाटा पास करते थे तो एज अ प्रॉप करते थे। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डाटा है पेरेंट कंपोनेंट में। अब हम चाहते हैं कि यार मुझे इसको चाइल्ड में चाहिए और मुझे इसकी ग्रैंड चाइल्ड में भी डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेरेंट से चाइल्ड में भेजूंगा, फिर चाइल्ड से मैं ग्रैंड चाइल्ड में भेजूंगा। मींस कि उसका एक डायरेक्शन ये होगी, पेरेंट से चाइल्ड में आ रहा है, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में आ रहा है। हम यूज स्टेट के थ्रू हम ये करते थे, यूज स्टेट और प्रॉप्स के थ्रू। तो हम उसके थ्रू ये नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्ट पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में नहीं भेज सकते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया था कि हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट हम पास नहीं डाटा कर पा रहे थे, या अपने पैरेलल कंपोनेंट में, या डायरेक्ट चाइल्ड पेरेंट से चाइल्ड में नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आता है यूज कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, यहाँ मैं एक ओवल बना रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, इसको बनाता हूँ यहाँ से।
ठीक है, मैं ये एक ओवल बना दी। ठीक है, अब आपने सिंपल एक विजुलाइज करना है। अभी हम कोड की तरफ चलते हैं। अभी आपने सिंपल ये विजुलाइज करना है कि मैंने क्या किया है। मैं इसको हटा देता हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल इनको एरोस को हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ना इस पेरेंट, जहां जहां पे मुझे डाटा चाहिए था, मैं इसको एक कंटेनर के लाइक रैप कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको तीनों कंपोनेंट को एक कंपोनेंट कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, सिंपल रैप कर दिया, और कुछ नहीं किया। ये भी हम कोडिंग के थ्रू करते हैं, अभी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको रैप कर दिया। अब उस रैपर को मैंने नाम दे दिया, सिंपल मैंने क्या किया, उस रैपर को नाम दे दिया, प्रोवाइडर का नाम दे दिया, या आप सिंपल अब उसको रैपर को नाम दे दो। मैं क्या कहता हूँ कि कॉन्टेक्ट्स का नाम दे दिया। मैंने रैपर को कहा कि यार ये रैपर है, इसमें तीन कंपोनेंट पड़े हुए हैं। ये रैपर है, इसको मैंने नाम दिया है कॉन्टेक्ट्स का, इसमें तीन कंपोनेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने नाम दे दिया। कमान, पेट में ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सिंपल मैं वापस बनाता हूँ, कॉन्टेक्ट्स आ गया। ठीक है, ये मेरा रैपर है, इसको मैंने नाम दे दिया कॉन्टेक्ट्स का। अब इस रैपर के अंदर ये सारे के सारे तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट से लेकर ग्रैंड चाइल्ड में अगर पास करना है तो मैं आराम से कर सकूंगा। मुझे पासिंग के थ्रू नहीं है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको करूंगा, पास करूंगा पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। ठीक है, और वापस ग्रैंड चाइल्ड से कोई चीज पेरेंट में करनी है वापस, तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस भेज भी सकता हूँ। मींस विदाउट इन्वॉल्विंग द चाइल्ड कंपोनेंट, विदाउट इन्वॉल्विंग दिस कंपोनेंट, मैं इनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ। ये हमारा किससे इनेबल हुआ, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इनेबल हुआ। अब हम इसी चीज को विजुलाइज, अभी बेसिकली हमारी विजुलाइज चीज हो गई है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को लेकर चलता हूँ कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल वापस वही करते हैं हम, लाइक मैं रेपो बना लेता हूँ। ठीक है, मैं ये सब चीजें आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज वापस प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, ये आप लोग लाजमी प्रैक्टिस किया करें, वैसे कॉन्टैक्ट भाई इस क्रिएट। दफा आपने ये जो करना है ना, क्रिएट क्रिएट नेक्स्ट ऐप, हम्म, वो जो हम करते हैं ऐप, डायरेक्ट ऐप आप करें, ठीक है, वो जो मैं नाम मैं रखें। एसआरसी छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है यस आई वांट टू प्रोसीड, नाम रख लेता हूँ मैं, क्लास नंबर हमारी 10 जा रही है। ओके, अब कह रहा है टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है। ओके, लिंट यूज करनी है। ठीक है, टेलमेंट यूज करना है। अब यहाँ पर हम हमेशा क्या करते आ रहे थे, आज नईम नहीं नईम साहब हमें कह रहे हैं कि यार इसको नो करके देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का बनता है। ठीक है, ओके, मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं इसको सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नो कर रहा हूँ कि अब हमारा एसआरसी का फोल्डर नहीं बनेगा, अब हमारा डायरेक्ट किसका फोल्डर बनेगा, एप्स का फोल्डर बनेगा। ठीक है, चले यहाँ। ठीक है, राउट, ठीक है, नो एलियस वगैरह वगैरह, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे ये बना लिया। अब मैं वापस एक चीज करने लगा हूँ, मैं वापस वही अभी सिंपल क्या करूंगा कि पोस्ट बनाऊंगा। ठीक है, पोस्ट बना लूंगा और उसकी मैं कार्ड्स बना लूंगा, अभी जिस अभी मैंने विजुलाइज किया चीजें। ठीक है, पेरेंट बना लेंगे, उसकी चीजें बना लेंगे। कम ऑन, जब तक इन मीन वाल ये होता है, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक लगाता हूँ, चैट जीपीटी को इन्वॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हमने फ्रॉम द कोर हम कोड तो नहीं लिखेंगे, मैं सिंपल चैट जीपीटी को कहता हूँ कि यार बल्कि अगर ये बन गया, लेट मी ट्राई। अच्छा, बल्कि छोड़ें, चैट जीपीटी को भी इन्वॉल्व नहीं करते, मैं आपको ना कोरली सम करवा देता हूँ। ओके, इन मीनवाइल, अच्छा, इन मीनवाइल ये हमारा एप्लीकेशन बन जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई करता ही है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से पता चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट के नाम से क्या पता चल रहा है कि हम किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट किसी को देने लगते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया यार कि क्लास इतने बजे स्टार्ट होगी, क्लास का टॉपिक क्या है आज, और क्लास किस चीज के बारे में होने लगी है। आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट पता है ना, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि यार हमारी किसकी क्लास है, नेक्स्ट की क्लास है। आपको आज का टॉपिक भी पता चल गया कि आज हमारा टॉपिक्स क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, आज हम आपको यही पता चल गया कि हमने किस लिंक के थ्रू हमने क्लास में जाना है। मीन्स के मैंने आपको सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। कॉन्टेक्स्ट यही तो चीज होती है जब भी आप किसी डिस्कशन में होते हैं। ठीक है, जब आप किसी कोई आप लाइक आप किसी डिस्कशन में आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और काइंडली अपने सारे ना माइक म्यूट कर लें।
ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसी चीज का तो नाम है कि मैं जब कोई भी चीज करने लगता हूँ तो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, समझे, वो ग्रुप एक रैपर है। ठीक है, मैंने ग्रुप बनाया, मैं कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी होती है मैं उस ग्रुप में करता हूँ तो आप सबको पता चल जाती है। ठीक है, मैं अलग अलग सबको एक एक करके मैसेज तो नहीं करता ना, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिए मैंने, जो कि ग्रुप है, जो एक रैपर बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ उसमें मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि आज इतने बजे क्लास है, आज इतने बजे क्लास है, और हमारी क्लास के टॉपिक पे ऊपर होने लगे तो आप लोगों को सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। हाँ भाई, अब हम प्रिपेयर होके आते हैं। सेम गोज फॉर द कोड। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। ओके, जस्ट हम सिंपल सीडी खोल लेते हैं, क्लास 10। ठीक है, इसके कोड में खोल लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ, डोंट वरी। ओके, अच्छा जी, ये हमारा कोड खुल गया। ठीक है, ये सिंपल हमारा कोड खुल गया, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल हमारा कोड खुल चुका है। ठीक है, अब आपने ये देखें हमारा क्या सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। आज हमारा एसआरसी का फोल्डर नहीं है, आज हमारा डायरेक्ट ऐप का फोल्डर है, जिसके अंदर हमारे डायरेक्ट रूट फोल्डर है, हमारा लेआउट है, हमारा पेज डॉट टीएसएक्स है। ठीक है, तो सिंपल कोई बात नहीं, हम हमारा एसआरसी हम नहीं रखना चाहते, हम नहीं रखते, हम सिंपल ऐप के फोल्डर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, वही जो हमारी प्रैक्टिस है हम क्या करते होते हैं, हम इसको हटा देते हैं, हम कहते हैं यार हम अपनी वेब एप्लीकेशन बनाने लगे, तो वो डोंट नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, ये हटा दिया। सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, लेट्स स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड, ताकि हमें पता तो चले भाई हमारी वेबसाइट चल तो रही है, अप रनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, टर्मिनल में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, npm रन dev, npm स्टार्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, npm स्टार्ट से शुरू होती है तो मुझे उसकी आदत हुई हुई है। अच्छा, हाल दो। ओके, यहाँ से सिंपल हमारी क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी, ये हमारी रन हो रही है। ठीक है, अब सिंपल मैं उस उतने में मैं क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन के अंदर दो मैं फोल्डर बना लेता हूँ। सिंपल एक किसका, मैं चले मैं आज ना पेरेंट के नाम से बनाता हूँ, एक पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और ये कंपोनेंट का मैंने नाम दिया है, बल्कि मैं इसको ना कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, मैं कंपोनेंट का फोल्डर बनाता हूँ, हमें पता है कि कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक मैं बना रहा हूँ पेरेंट कंपोनेंट डॉट जे टीएसएक्स। अच्छा, पेरेंट कॉम के अंदर, और उसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और एक और मैंने फोल्डर बना लिया जिसका नाम है ग्रैंड चाइल्ड कॉम। ठीक है, अभी मैं फोल्डर्स बना रहा हूँ, अभी मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया, अब मैं इसके आगे आके पेरेंट कंपोनेंट बना लेता हूँ। पेरेंट कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स ये बना लिया, इसमें मैंने किया आरएफसी। ठीक है, ओके, और इधर ग्रैंड कंपोनेंट के अंदर मैं बनाता हूँ ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स। ओके, और चाइल्ड के अंदर, इसके अंदर मैं ये क्या करता हूँ, आरएफसी कर दिया, ओ आरएफसी कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, मैं ये इसलिए एक्सप्लिसिटी नाम से बनवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस तरह पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर को हैंडल कर रहे होते हैं। इसको किया मैंने, ये इसको मैंने किया कमेंट। ठीक है, आरएफसी यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये सिंपल मैंने अभी किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या करना है, पेज में आया हूँ, सबसे पहले मैं इधर क्या करता हूँ, इधर हमारा ये पेरेंट कंपोनेंट है, जिस तरह ऑलरेडी हमारा पेरेंट कंपोनेंट आ रहा था। ठीक है, अब उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से मैं पेरेंट का चाइल्ड कॉल कर रहा हूँ, सिंपल, और कुछ भी बात नहीं है, मैं ये सिंपल क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड एक मैं हरारकी बना रहा हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट, ये आ गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है। अब उस चाइल्ड के अंदर आता हूँ, उस चाइल्ड के अंदर क्या करता हूँ, अपने ग्रैंड चाइल्ड को कॉल करवा लेता हूँ, कुछ भी बड़ी साइंस नहीं हुई हुई। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को मैं कॉल करवा लेता हूँ, दैट्स इट। ठीक है,
अब इस पेरेंट को सिंपल क्या करता हूँ, अपने रूट के ऊपर कॉल करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारा पेरेंट आ गया, पेरेंट कंपोनेंट आ गया। ठीक है, सिंपल। वापस मैं जाऊंगा अपने इसके ऊपर, तो ये हमारे पास 3000 पे हमारा चल रहा होगा। सर काइंडली जूम कर दें। ओके 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 ओके, मैं जूम करता हूँ, सॉरी अबाउट दैट। ओके, ये अब आप लोग देखिए, अभी मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ। मैंने किया एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, और एक ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने पेरेंट के अंदर से चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट का रखा है, उसका कंटेंट भी आ गया। फिर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने ग्रैंड चाइल्ड का कंटेंट रखा है, तो उसका कंटेंट आ गया। सिंपल। ठीक है, ये देखें, मैं वापस आता हूँ। ये देखना, पेरेंट कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट ये आ गया, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, जिसका ये कंटेंट आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट, ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए। ये कंटेंट आ गया इसका, और ये चाइल्ड कंटेंट। ठीक है, और पेरेंट कंटेंट। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले पेरेंट का कंटेंट है, जो इसके अंदर मैंने चाइल्ड लिखा, और चाइल्ड के अंदर जाता हूँ तो चाइल्ड के अंदर क्या शो हो रहा है, ये चाइल्ड कंटेंट, ये चाइल्ड कंटेंट इससे आ गया। उसके अंदर क्या है, ग्रैंड चाइल्ड। मैं स्कोर जूम करता हूँ, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर क्या है, ये ग्रैंड चाइल्ड का हमारे पास कंटेंट आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं सिंपल एक काम करता हूँ। मैं पेरेंट के अंदर, ठीक है, मैं पेरेंट के अंदर सिंपल एक स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी एक स्टेट बनाऊंगा। स्टेट में बनाऊंगा, स्टेट कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, हमारे यूज स्टेट के अंदर से। ठीक है, यूज स्टेट के अंदर मैंने रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट इंपोर्ट करवा ली। ठीक है, अभी तक होपफुली आप लोगों को समझ आ रही हो कि अभी तक कोई मैंने साइंस नहीं की, अभी तक कोई सिंपल सिंपल चीजें कर रहा हूँ, अभी कोई भी बड़ी साइंस नहीं की हुई। ठीक है, ओके, अच्छा, यूज स्टेट इंपोर्ट करवा ली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना यूज स्टेट कैसे यूज करते हैं हम, डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसको कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू अपना अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, वैस अख्तर। और सिंपल क्या करता हूँ, इसको इक्वल, किसके इक्वल करते हैं हम, सर कॉन्स्ट करके पहले वो नहीं है। ठीक है, कॉन्स्ट करके सिंपल क्या किया, मैं क्या कहता हूँ, नेम स्टेट। ये मेरी एक नाम है, उसकी स्टेट बनी है, और अब इसको सेट करने के लिए मैं सेट सेट नेम। ठीक है, होपफुली अब आपको ये वाला सिंटेक्स समझ आ गया होगा, सेट नेम स्टेट। ठीक है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें पहले ये सेटर है, सॉरी इसका गेटर है, इससे स्टेट यहाँ पे इसको मिल जाएगी वैस अख्तर, और जब इस वैस अख्तर को मैंने चेंज करना है तो सिंपल मैं इसको सेट कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो स्टेट है ना, ये मुझे, अभी तो मैंने बनाई कहाँ पे है, मैंने पेरेंट कंपोनेंट में बनाई है। ठीक है, मैंने पेरेंट कंपोनेंट में ये स्टेट बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कहाँ पे चाहिए, ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए। ठीक है, मुझे कहाँ पे चाहिए, ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए। तो मुझे ऑब्वियसली कैसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना यार, कि यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड में, यहाँ जहाँ पे, यहाँ जाके इसको मैं लिखूंगा, यूं करके ये लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगी। ऑब्वियसली मुझे पूरा प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी ना, इसको क्या क्या कहते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कहाँ पर, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर ये स्टेट। तो मुझे सबसे पहले इसको इसके चाइल्ड को पास करनी पड़ेगी, इसके चाइल्ड को मैंने इस तरह पास की। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको गेट करता हूँ। गेट कैसे करते हैं, सिंपल, आपने डी, सिंपल क्या किया, आपने डी स्ट्रक्चर किया और ये मुझे मिल गया, मैं इसको एनी टाइप दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब इस चाइल्ड में से इसको ग्रैंड चाइल्ड में पास करने लगा हूं, सिंपल। अब जाके मुझे कहीं जाके यहाँ पे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, वापस इसको एनी टाइप दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखिएगा, इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये स्टेट, अच्छा वो कह रहा है, ओके, एरर्स ने, हाँ ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पता है यार, जब जहां पर भी यूज स्टेट यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको लाइक
क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि यूज स्टेट हम सर्वर कंपोनेंट में नहीं कर सकते यूज। ठीक है, सिंपल क्या करूंगा, यूज क्लाइंट कर दूंगा। अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं की हुई, ये सब पुरानी चीजें हो रही हैं अभी तक जो हो रही हैं। ठीक है, सिंपल मैंने कंपोनेंट्स बनाए हुए थे, पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अब मुझे, मैंने स्टेट बनाई पेरेंट में, और मुझे चाहिए थी कहाँ पर, ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए थी। तो अभी मैंने देखा, मैंने ये वाला काम किया है। मैंने क्या काम किया, मैं अगर इसको रिमूव करूं तो मैंने भी क्या काम किया, पेरेंट में थी, मैंने पेरेंट से इसको चाइल्ड में पास किया है, फिर चाइल्ड से इसको ग्रैंड चाइल्ड में पास किया है। ठीक है, समझ आ रही है ना कि मीन्स में बीच में हमें चाहिए कहाँ पे थी, ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए थी, बीच में क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है जो अननेसेसरी है, वो ये है, ये पार्ट मुझे, मुझे चाहिए था कि मैं डायरेक्ट किसी तरह कोई मैकेनिज्म यूज करता, डायरेक्ट क्या करता, पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में मैं क्या करता, इसको मूव कर देता। लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर स्टेट और प्रॉप से कर रहा हूँ तो ये चीज अचीवेबल नहीं है। मुझे इसको क्या करना पड़ा था, मुझे इसको प्रॉप इसको देनी पड़ी थी, फिर इसने क्या किया था, इसको आगे प्रॉप दी थी। इसको क्या कहते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिल हो रही है ऊपर से आ रही, जब भी आप लोगों ने याद रखना है, इंटरव्यू की तैयारी भी आपने साथ साथ करनी है अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग पढ़ किस ले रही हैं, आप नेक्स्ट जेएस किस लिए सीख रहे हैं, ताकि आपको अच्छी जॉब मिले या आप अपना सेटअप खोल सकें, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉप ड्रिलिंग बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, कि वो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग। आपने क्या कहना है, पासिंग द प्रॉप फ्रॉम द पेरेंट टू इट्स चाइल्ड एंड देन इट्स सब चाइल्ड एंड देन इट्स ग्रैंड चाइल्ड इज नोन एज प्रॉप ड्रिलिंग। ये बेसिकली ड्रिल हो रहा है। या आप ड्रिलिंग किसे कहते हैं, आप फ्लोर पे शुरू करते हो, ड्रिल करते करते आप दीवार के एंड तक पहुंचे हो ना, ये बेसिकली प्रॉप की ड्रिलिंग हो रही है। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में आया, चाइल्ड से हमारा ग्रैंड चाइल्ड में आया। ठीक है, ओके, जब टाइम बिल्कुल खत्म होने हुआ तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही वाला काम करना है जो अभी मैंने आपको विजुलाइज कराया था, मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, अब इस चीज के लिए हमारी दो चीजें यूज होती हैं। एक हम यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक यूज होती है। एक हमारी होता है रिडक्स। ठीक है, रिडक्स ग्लोबल स्टेट है, ग्लोबल मैनेजमेंट स्टेट है। दोनों क्या करते हैं, ग्लोबली की स्टेट को अपलिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्टेट को हमारी मैनेज करते हैं। ठीक है, रिडक्स भी सिंपल ये होता है कि एक रैपर होता है ओवर द ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन के इर्द गिर्द एक रैपर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कहीं में भी हमें स्टेट चाहिए, हम डायरेक्ट रिडक्स से कहते हैं भाई हमें ये स्टेट दो, वो दे देते हैं हमें। ठीक है, पेरेंट से नहीं लेनी पड़ती, हम क्या करते हैं, कहीं भी एपीआई कॉल करवाई, रिडक्स में रख दी। अब किसी भी कंपोनेंट को चाहिए स्टेट, तो वो रिडक्स से कहेगा भाई मुझे स्टेट दे दो, तो बस रिडक्स से ही मांगनी पड़ेगी डायरेक्ट। ऐसा ये प्रॉप ड्रिलिंग वाला चक्कर नहीं होगा, एक रिडक्स है, अब एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। ठीक है, दो चीजें होती हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वहां पर यूज होती है जहां पर हमारी छोटी एप्लीकेशन हम बनानी हो। ठीक है, हमने स्मॉल एप्लीकेशन के साथ काम करना हो, कम्प्लेक्स लॉजिक जहां पे इन्वॉल्व ना हो, हम वहां पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं। ठीक है, अब जो रिडक्स है वो हमारी ये वहां पे यूज होती है जहां पे हमारी एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है जहां पे बहुत कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, हम वहां पे रिडक्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो होगी हमारी सारी की सारी थ्योरी की बात। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था विजुअलाइजेशन में, अब मुझे एक रैपर चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, रैपर। मैंने रैपर बनाना है, मैंने क्या करना है, रैपर बनाना है। इधर इधर देखें, इधर मैं वापस आता हूँ। मुझे क्या बनाना था, एक रैपर बनाना था अवर दीज कंपोनेंट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक रैपर बनाता हूँ, बाद में इनको इनके अंदर ले आऊंगा, कोडिंग के थ्रू एक रैपर बनाने लगा हूँ। वो भी एक कंपोनेंट होगी, वो भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा, वो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होगी। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, एक रैपर बनाऊंगा, वो क्या होगा, एक कॉन्टेक्स, कॉन्टेक्स। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लो। ठीक है, सिंपल आपने फोल्डर बनाना है। ठीक है, मैं भी ये रैपर बनाऊंगा, बाद में इन कंपोनेंट को इसके अंदर लेके आता हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा जी। मैं सिंपल क्या करता हूँ कि आपका बेसिकली यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ, कोई भी फोल्डर मैं बना लेता हूँ। अच्छा, प्लीज रिपीट, ज्वाइन लेट जस्ट स्ट्रक्चर यू मेड, एतजाज कैन यू प्लीज रिपीट लिटिल, आई ज्वाइन लेट। अच्छा, सिंपल मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया, अभी कोई भी नई चीज नहीं की, सिंपल तीन कंपोनेंट बनाए हैं, चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, उसमें मैंने सिंपल क्या किया कि मुझे पेरेंट में एक स्टेट थी, पड़ी हुई थी मेरी पेरेंट में स्टेट, मुझे वो ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, पहले उसको चाइल्ड में पास किया, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड को पास किया, मुझे इस तरह स्टेट मिली। अब जो हमारा जो चाइल्ड था बीच में, वो अननेसेसरी इन्वॉल्व था, मुझे इसमें स्टेट तो मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ पेरेंट्स से स्टेट पकड़ी है और आगे दी है, इसमें कोई और मैकेनिज्म तो नहीं हो रहा ना, स्टेट यूज तो नहीं हो रही।
मैंने सिर्फ पेरेंट से लिया और आगे दिया, तो मीन्स के चाइल्ड कंपोनेंट में स्टेट आ रही है या अननेसेसरी है, मुझे डायरेक्ट पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड तक स्टेट भेजनी है किसी तरह। ओके, गॉट इट। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, एक रैपर बना लेता हूँ, कंपोनेंट का फोल्डर मैंने बंद किया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाता हूँ, ऐप के अंदर ही बनाता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऐप के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट रैपर का फोल्डर बना रहा हूँ, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर आपके अपने ऊपर है। ठीक है, सिमिलर टू दैट, अगर आपका एक घर है, ठीक है, आप जब आप घर लेते हैं, ठीक है, उसमें जो कमरों के अंदर जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द कंडीशन कि आपको वो जो चीजें हो वो आपको एक्सेसिबल भी हो। इट्स मीन कि अगर आपने फ्रिज लिया और आपने ऊपर वाले पोर्शन में मोमटी में फ्रिज में पहुंचा दिए, तो इट्स मीन कि आपका फ्रिज नीचे किचन में एक्सेसिबल था ना, तो आपको उस हिसाब से आपने अपने फोल्डर प्लेस करने हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिंपल। अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बना दिया, अब मैं इसके अंदर रैपर बनाने जाता हूँ। अब इसके मैंने एक फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, किस किस फोल्डर का नाम मैटर करता था, पेज डॉट टी एस एक्स, राउट डॉट टी एस एक्स, ये सिर्फ दो चीजें हमने पढ़ी थी जिसका जो हमारा लाइक ये स्पेलिंग थे ये सेम होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं अभी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि माई कॉन्टेक्स्ट के नाम से माई कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैं लाइक TSX का एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब मैं ये रैपर बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक रैपर क्रिएट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने उन तीन कंपोनेंट को रैपर के अंदर डालूंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ रैपर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ये रिएक्ट का नेटिव फंक्शनैलिटी है। ठीक है, रिएक्ट का नेटिव नेटिव हुक है। जिस तरह भी हमने पढ़ा था ना, यूज स्टेट ये एक हुक है, यूज इफेक्ट ये भी एक हुक था, अभी यूज कॉन्टेक्स्ट ये भी रिएक्ट का नेटिव हुक है, इसीलिए हम इसको इंपोर्ट कहां से करवाएंगे, फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे कॉन्टेक्स्ट अभी इसमें बनाना है, तो जो हुक होता है वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से होता है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहां से निकालना है, रिएक्ट से। ठीक है, टाइम अभी 4 मिनट रहते हैं सर, आप ऐप फोल्डर में तो फोल्डर बनाएं वो एक राउट बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, यार ये कंफ्यूजन नहीं आपने करनी है, ऐप फोल्डर के अंदर जो भी बनाएंगे राउट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐप फोल्डर में आप ऐप फोल्डर में जब भी कोई भी फाइल पेज डॉट टी एस एक्स से होगी ना, तो वो हमारा राउट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वो हमारा राउट बनेगा। देखें, अभी सिंपल हम इस तरह कर सकते हैं, मैं ये क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कंपोनेंट्स को बाहर रख दूं, मैं कॉन्टेक्स्ट को बाहर रख दूं, मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है, मैं सिंपल इसको बाहर रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा ये राउट बनाएगी, क्योंकि ऐप के अंदर कंपोनेंट के अंदर अगर मेरा इस कंपोनेंट्स के अंदर कोई पेज डॉट टी एस एक्स से पड़ा होता ना, पेज डॉट टी एस एक्स, तो तब ये राउट बनाता, अदरवाइज वो राउट नहीं बनाता। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं चले आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, हाँ पेज डॉट टीएसएक्स से फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं सिंपल ऐप के बाहर बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं सिंपल इधर है, कहाँ से बाहर आएगा, ओके। अब मैं इसके लेवल पे बनाना है, अंदर नहीं बनाना, एक तो ये समझ नहीं आते। इसके लेवल पे बना रहा है, रिफ्रेश फोल्डर, मिनिमाइज ऑल फोल्डर, ओके। सर TSC डोंट कन्फिग है ना, उसके नीचे आप क्लिक करके बायर अच्छा बना सकते हैं, अच्छा और यहाँ अच्छा, से ओके अब ग्रेट, आप बनाए तो बायर ही बने। बेहतरीन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बना दिया, बेहतरीन, थैंक यू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, माई कॉन्टेक्ट्स रख रहा हूँ। ठीक है, वही वापस मैंने जो रखा था, माई कॉन्टेक्ट्स डॉट टी एस एक्स। ठीक है, RFC कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक सिंपल फंक्शन बना, RFC माई कॉन्टेक्ट्स का एक हमारा फंक्शन बन चुका है, ये मैं रैपर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल। ठीक है, बल्कि अभी ये ऐसे नहीं होगा, मैं सबसे पहले इसको करवाता हूँ इंपोर्ट। मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, रैपर बनाना है, यूज कॉन्टेक्स्ट उसको यूज करना होगा।
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मीन्स कॉन्टेक्स्ट को पहले बनाएंगे तो उसको यूज करेंगे ना। रैपर को बनाऊंगा तो सारी चीजें उसमें प्लेस करके उसमें यूज कर सकूंगा ना। तो अभी मैं रैपर बनाने जा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूज कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से निकालना है? रिएक्ट से निकालना है। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट बनाते कैसे हैं? ठीक है, बस सिंपल एक लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माई कॉन्टेक्स्ट के नाम से। माई कॉन्टेक्स्ट मैंने किया, और सिंपल ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको कॉल करवा लेना, दैट्स इट। ठीक है, ये पास। और इसको मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे ये कॉन्टेक्स्ट बाहर भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, अभी सिंपल मैंने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट बना चुका हूं। मैंने क्या किया, रेस्ट बाय लेस देन 1 मिनट। ओके ओके ओके, हम ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। सर ये तो एपीआई की तरह ही है ना, कोड जिस तरह के आपने। ओके, अच्छा, बेसिकली ये भी सिंपल, हम ना एक रैपर बनाने जा रहे हैं, जो भी मैंने इधर अभी मैंने इस पे बनाया हुआ है, अभी मैं ये रैपर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता है कि ये एक हुक है। किसकी हुक है? रिएक्ट की बिल्ट इन हुक है। तो मैंने कहाँ से बना लिया, मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकाला है? रिएक्ट से निकाला है। ठीक है, अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से आपको एक सिंपल आपको नजर आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। सिंपल आप ये समझे कि आप इस क्लास में आए थे, मैंने ग्रुप बनाया, अभी आप लोगों को डाला नहीं है ग्रुप में, अभी मैंने ग्रुप क्रिएट किया, मींस कि मैं कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ। ओके, कॉन्टेक्स्ट को कैसे बनाते हैं? सिंपल, यहाँ पे कॉल करवाया, इसको कौन, इसको किसी भी इसमें वेरिएबल में रख दिया। अभी मैंने इसका वेरिएबल का नाम माई कॉन्टेक्स्ट रखा है। इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, इसको मैंने कॉल करवाया, उसकी कहाँ पे रख दिया? माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिंपल रख दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट क्यों करवाया मैंने? क्योंकि मैंने ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कंपोनेंट में यूज करना है ना। देखें, अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट बना लूं, लेट सपोज मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर लूं, और मैं इसको एक्सपोर्ट ही ना करूं, एक्सपोर्ट का मतलब ये एक्सपोर्ट टू द अदर कंपोनेंट्स, तो फायदा क्या है कॉन्टेक्स्ट बनाने का? ठीक है, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट को मैंने एक्सपोर्ट किया ताकि जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो भी कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। ठीक है, अब ये देखें, एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट, यहां तक समझ आ गई है? कॉन्टेक्स्ट को मैंने रिएक्ट से निकाला, मैंने सिंपल क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब रैपर बनाने जा रहा हूं, एक्चुअल रैपर बनाने जा रहा हूं। सिंपल रैपर एक हमारा फंक्शन होगा, हमारा सिंपल फंक्शन होगा, इसको आप कोई भी नाम दे दो। बेसिकली कन्वेंशन ये है कि हम इसको प्रोवाइडर देते हैं नाम, इसको क्या नाम देते हैं? प्रोवाइडर का नाम देते हैं। मैं क्या कहता हूँ इसको, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये अब ये जो मेथड है ना, ये जो रैपर बनाने जा रहा हूँ, ये क्या मैं क्या करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट किसको प्रोवाइड करेगा? टू द अदर फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल मैंने नाम रखा एक फंक्शन का। ठीक है, ये चीज इससे मिक्स नहीं करना, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया है। अब इसका, अब इस कॉन्टेक्स्ट के लाइक मैं ये एक रैपर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस, अब ये जो मेथड है ना, ये मेथड है, ये अपने अंदर कुछ भी, लाइक हमारे अपने अंदर कुछ भी ये लेगा। ठीक है, मैं आपको विजुलाइज, अच्छा, सिंपल, अभी फिलहाल ये एक लाइक प्रोवाइडर बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ, ये रैपर बनने जा रहा है। रिटर्न, क्योंकि हमें पता है हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा होता है। जैसे कि सिंपल पेज डॉट टी एस एक्स हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा। सिंपल ये रिटर्न करवा रहा है। अब यहां पर, अब ये जो माई कॉन्टेक्ट है ना, माई कॉन्टेक्ट, अब यहां पर असल यूज होने लगा है। अब ये माई कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट बनाया था, अब मैंने वो रिटर्न करवाना, माई कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर। ये देखें, डॉट प्रोवाइडर, अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉट डॉट प्रोवाइडर, ये आ गया। ठीक है, ये रैपर बन चुका है। किसकी मदद से बना? ये ऊपर जो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था, ये एक वेरिएबल था माई कॉन्टेक्स्ट, उसमें मैंने क्या किया, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, सिंपल। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पर मैं लिखता हूं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, सिंपल चिल्ड्रन लिखा, और ये कॉपी किया, और यहां पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, अभी सिंपल चिल्ड्रन लिखा हुआ है, और ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी एरर आ रहे हैं क्योंकि इसको एनी कर देते हैं, चिल्ड्रन से हट गया। अब इसका मतलब यह है कि मैंने एक रैपर बना लिया।
मैंने क्या कर लिया, एक रैपर बना लिया, ये वाला रैपर बन गया मेरा। ये किसकी मदद से बना, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने किया था, ये एक वेरिएबल, उसको मैंने डॉट प्रोवाइडर किया तो मेरा एक रैपर बन चुका है। अब ये मैंने रैपर बना लिए, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ इस रैपर के अंदर मैंने अलाउ कर दिया, मैंने क्या किया, कोई भी चिल्ड्रन, इसका मतलब कि कोई भी चीज इसके अंदर आएगी, लाइक कोई भी कंपोनेंट आप इसके अंदर प्लेस करेंगे तो वो प्लेस हो सकता है। मैंने अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने ये पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, ग्रैंड चाइल्ड इसके अंदर अभी डाले नहीं है। मैंने अभी इसको बता दिया कि ये कंपोनेंट अपने अंदर कोई कंपोनेंट एज अ चाइल्ड चिल्ड्रन ले रहा है। ये जो फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ये जो रैपर पूरा है अपने अंदर ये क्या ले रहा है, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन चिल्ड्रन के अंदर हमें पता है क्या आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं ना, जिस तरह आपने देखो देखे आप लोगों ने। ये मैं लेआउट खोलता हूँ, लेआउट में क्या था, लेआउट में चिल्ड्रन आ रहे थे ना। चिल्ड्रन बेसिकली क्या था, खुद इट सेल्फ इज अ पेज डॉट टीएसएक्स का था ना। एट द एंड ऑफ दैट ये जो होम का कंपोनेंट है, ये होम का फंक्शन है, ये कहाँ पे जा रहा था, इस लेआउट के अंदर जा रहा था ना। और लेआउट के अंदर क्या एज अ चिल्ड्रन आ रहा था ना। तो जब भी किसी कंपोनेंट के अंदर कोई कंपोनेंट या किसी पेज के अंदर कोई पेज करवाने लगते हैं तो वो एज अ चिल्ड्रन ही लेते हैं। ठीक है, अब मैं अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ भाई इसके अंदर कोई ना कोई चिल्ड्रन आ सकते हैं। अब मैं कहता हूँ यार, इस चिल्ड्रन के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, इस चिल्ड्रन के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, मैं इस कंपोनेंट में से जो पेरेंट कंपोनेंट था ना, इसमें से ये स्टेट थी ना ये वाली, ये इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार अभी अब मुझे इस स्टेट की जरूरत नहीं है पेरेंट को देने की। मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट को ये स्टेट दे रहा हूँ। ठीक है, ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। यू स्टेट मुझे ऊपर से निकालना पड़ेगा, ये निकाल दिया। ठीक है, रैपर बन चुका है मेरा। अब मैं अपनी जो स्टेट थी ना, जो पेरेंट के अंदर रखी थी, जो प्रॉप ड्रिलिंग से मैं ग्रैंड चाइल्ड तक पहुंचा रहा था, मैंने उसको किसके अंदर रख दिया, अभी इस रैपर के अंदर रख दिया। अब मैं कहता हूँ वैल्यू में आप क्या करो, इसका गेटर भी दे दो, इसका सेटर भी दे दो। क्योंकि अगर मैं लेट सपोज कहीं से गेट कर रहा हूँ तो मैं उधर से इसको सेट भी कर सकूं। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉन्टेक्स्ट को क्या करता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। ओके, ये एरर क्या दे रहा है, चिल्ड्रन, अच्छा, इनिशियल स्टेट। नहीं नहीं, ये बेसिकली क्या कह रहा है, वन आर्गुमेंट डिफॉल्ट वाज नॉट एलियस। अच्छा, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर किया तो है मैंने, माय प्रोवाइडर रिटर्न। किसी को कोई एरर नजर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इसको सेव कराता हूँ, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अभी सिंपल मैं यहाँ से सारी की सारी स्टेट्स निकाल लूँ, ठीक है। मुझे इसमें भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इसके चाइल्ड में जाता हूँ, मुझे इधर भी नहीं चाहिए, ये जो इस तरह ले रहा था, मैं इसको पास भी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, सिंपल ग्रैंड चाइल्ड में आता हूँ। ठीक है, ये निकाल रहा हूँ, फिलहाल मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, मैंने अभी सिंपल क्या किया हुआ है, एक रैपर बनाया हुआ है। अभी मैंने रैपर के अंदर चीजें पास नहीं की, मैंने रैपर के अंदर सिंपल मैंने क्या किया है कि बता दिया, अलाउ कर दिए कि अब इसके अंदर कोई भी चिल्ड्रन आ सकता है। आपने क्या करना है कि सिंपल कोई भी चिल्ड्रन आए तो उसको इसमें रैप कर देना। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी पेज डॉट टी एस एक्स में जाता हूँ। मैं पेज डॉट टी एस एक्स में इधर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ओके, मैं इधर सिंपल क्या करता हूँ कि हमने इसको हटा देते हैं इमेज को। ठीक है, ये मैंने मेन पेज के अंदर आ गया। अब मुझे पता है पेरेंट और उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड किसके अंदर थे, इसी के अंदर तो थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेरेंट को क्या कर रहा हूँ, जो अभी मैंने माई कॉन्टेक्स्ट का ये बनाया हुआ है पूरा रैपर, मैं उसको इसके अंदर रैप करने जा रहा हूँ। ठीक है, पेज डॉट टी एस एक्स, मैं क्या करता हूँ, माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था ना, सॉरी सॉरी, अच्छा ये एरर बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि अ, आप लोगों को पता होगा कि ये नाम जो है ना बड़ा नहीं हो सकता, लाइक कोई भी आप अपनी तरफ से इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर या रिएक्ट के अंदर कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो या कोई भी फंक्शन बना रहे हो तो उसका आपको हमेशा रखना पड़ता है कैपिटल। ठीक है,
कैपिटल रखेंगे तो तब वो आपका सही होगा, अदरवाइज वो गेट नहीं करेगा। सिंपल क्या किया, सिंपल मैंने एक्सपोर्ट किया इस फंक्शन को, इसको मैंने सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया और कुछ बड़ी साइंस नहीं की हुई। ठीक है, अब मैं आता हूँ इधर पेज डॉट ई एस एक्स के अंदर। ठीक है, मैंने पेज डॉट ई एस एक्स के अंदर सिंपल क्या करूंगा, इसको सिंपल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना था ना, मैं उसको इंपोर्ट पहले करवाता हूँ। इंपोर्ट, आप सिंपल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को एट द रेट कॉन्टेक्ट से उठाया, माई कॉन्टेक्ट से उसने उठा लिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट से उसने उसको उठा लिया। ठीक है, ये करता हूँ मैं, इसको किसके अंदर रैप कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इसको इसके अंदर रैप कर दिया। ठीक है, ओके व्हाट इज दिस, वैल्यू 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 वैल्यू, चले देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। इंपोर्टिंग, अच्छा इसको सिंपल यू आर इंपोर्टिंग अ कंटेंट ओनली क्लाइंट नन ऑफ द पैनल मार्क विद द यूज क्लाइंट, अच्छा यूज यूज क्लाइंट। क्लाइंट नहीं किया हुआ सर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में। हाँ, इसको बेसिकली यूज क्लाइंट करना है, सबसे पहले तो हमने इसको यूज क्लाइंट करना है। ठीक है, एरर इसका नहीं है, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या किया, इसको यूज क्लाइंट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, अब यहाँ पे आपने आपने एक चीज देखनी है, मैंने क्या किया, सिंपल इसको यहाँ पे मैं आता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर, ये रैपर बनाया, रैपर का नाम रखा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। रैपर का क्या नाम रखा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। उसमें मैंने क्या किया, माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी चीज आए, इसके अंदर कोई भी चाइल्ड आए, कंपोनेंट कोई भी आए, उसको क्या करो, सिंपल सिंपल क्या करना है उसके अंदर, उसको ये जो कॉन्टेक्ट है ना, नेम स्टेट और ये हमें प्रोवाइड कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आके मैंने इस पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट को मैंने किससे रैप कर दिया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, अब इस पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड है, कि मीन्स कि अब सारे के सारे, अब बेसिकली हुआ क्या है, पेंट में आता हूँ तो बेसिकली हुआ क्या है, कहीं मैंने अलाउ किया था ना, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके इर्द गिर्द ये सारे के सारे, क्योंकि पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, फिर उसके अंदर उसी के अंदर ग्रैंड चाइल्ड है ना, मैंने इसको रैप कर दिया। ठीक है, और उसको मैंने वैल्यू दे दी है, मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी है, क्या वैल्यू दी है, नेम सेट स्टेट और सेट नेम स्टेट के नाम से वैल्यू दे चुका हूं मैं। ठीक है, सेट नेम स्टेट के नाम से वैल्यू मैं दे चुका हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सिंपल आपने ये समझना है कि ये रैपर है। ठीक है, अब उसके पास ये दो वैल्यूज हैं, ये रैपर मैं इधर कहीं पे भी रख रहा हूँ। ठीक है, ये रैप इस रैपर के पास ये दो वैल्यूज हैं। अब इस रैपर के अंदर कोई भी कंपोनेंट आएगा वो ये दो वैल्यूज एक्सेस सिंपल सिंपल कर सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहां तक तो मैंने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया, मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया डिफरेंट कंपोनेंट को, अब मैंने क्या करना है, उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। मैंने क्या करना है, उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये जो मैंने यहाँ पर स्टेट दी थी ना, ये वाली नेम सेट, ये मुझे इस कहाँ पे चाहिए, मुझे ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सिंपल आपने क्या करना है कि जो हमने कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करवाया था ना, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे सिंपल यूज कॉन्टेक्स्ट करूंगा, यूज कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को, क्या करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को, यूज कॉन्टेक्स्ट करूंगा। ये मैंने कहाँ से निकाल लिया, रिएक्ट से। ठीक है, अब मैंने इस यूज कॉन्टेक्स्ट को किसी भी के इक्वल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अवर कॉन्टेक्स्ट, अवर कॉन्टेक्स्ट, अवर कॉन्टेक्स्ट, उसको किसके इक्वल कर दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट। और इसको सिंपल मैंने क्या किया, अब इस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे कॉन्टेक्स्ट कौन सा बताना है, मैं इधर वापस आता हूँ माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट किस में बना हुआ है, इस वेरिएबल में बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ इसको, इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, माई कॉन्टेक्स्ट करूंगा तो वो मुझे बता रहा है हाँ भाई कहाँ से इंपोर्ट करो, इधर से इंपोर्ट करो, माई कॉन्टेक्स्ट कहाँ से इंपोर्ट करो, इधर से इंपोर्ट करो। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंसोल करवा के देखता हूँ कंसोल क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा होगा, लेट्स सी, माई कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, इधर सिंपल कंसोल में आते हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये देखें सिंपल,
मैंने अभी कहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट गेट किया है, यूज कॉन्टेक्स्ट करके मैंने कहाँ पे गेट किया है? मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, अवैस अख्तर, और उसका सेटर आ रहा है, obviously उसका सेटर फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे डायरेक्ट मैंने इसको रैप किया। मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट रैप किया, और मैंने क्या किया कि मैं डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। मैं इस चीज को यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ, ना कि मैं पेरेंट से इसमें आऊँ फिर इससे इसमें आऊँ। मैंने क्या किया, सिंपल एज इज कि मैंने इसको रैप किया। यहाँ पे रैपिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेज और टीएसएक्स में क्या किया, इसको रैप किया। ठीक है, अब इसके अंदर, इस रैपर के अंदर जितने भी कंपोनेंट आएंगे, जितने भी कंपोनेंट आएंगे, अब इस पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड है ना, तो अब तीन कंपोनेंट है ना बेसिकली। पेरेंट के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर अब ग्रैंड चाइल्ड, तो तीनों कंपोनेंट को क्या मिल जाएगा, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अवर कॉन्टेक्स्ट। अब सिंपल मुझे पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या पता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास नेम स्टेट स्टेट आ रही है, और सेट नेम स्टेट आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसके मुझे ना लाइक वो करना पड़ेगा, इसकी चलिए इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। इसकी टाइप बतानी पड़ेगी। अच्छा, इसको फिलहाल एनी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता था ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने, लेट सपोज मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शायद पकड़ ले, सेट नेम और सेट नेम स्टेट इज इक्वल टू, कहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, अवर कॉन्टेक्ट से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मैंने उस, मुझे पता था इस ऑब्जेक्ट के, ये देखें अभी आप लोगों ने फ्रंट एंड में देखा कि ये इसके अंदर दो चीजें थी ना, नेम स्टेट, और इसका एक फंक्शन था। नेम स्टेट स्टेट थी, सॉरी इट, बट सर कौन वेरिएबल को क्यों एक्सपोर्ट किया समझ नहीं आई। अच्छा मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, सिंपल क्या किया कि मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया। मैं कह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो अवर कॉन्टेक्ट है, इसमें दो चीजें आ रही थी, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मैं ये इसको सिंपल मैं इसको डाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये देखें, अवैस अख्तर हमारे पास विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग हमारे पास आ चुका है। अवैस अख्तर मैंने पेरेंट को नहीं दिया, पेरेंट को कुछ पता नहीं है। मैंने पेरेंट से चाइल्ड से इसको पास नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज कॉन्टेक्ट करके गेट किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसी को, इसके नीचे मैं एक बटन बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक बटन बना लेता हूँ, और इसको सेट भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका सेटर भी तो मेरे पास है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ क्लिक टू चेंज द स्टेट। ठीक है, क्लिक टू चेक करते हैं कि ये चेंज करता है नहीं। यहाँ पर ऑन क्लिक, अच्छा जूम कर दूं, sorry। अच्छा, ऑन क्लिक यहाँ पर लगाया, ऑन क्लिक। ठीक है, सेट नेम स्टेट, और सेट नेम स्टेट बेसिकली हमारा, इसको एनोनिमस फंक्शन दिया, और मैंने क्या किया, सेट नेम स्टेट के अंदर, सॉरी, सेट नेम नेम स्टेट को मैंने यहाँ पर रख दिया। मैं कोई भी वैल्यू अगर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपल क्या कहता हूँ, अली अहमद। अब देखते हैं चेंज होती है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस यूआई पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना ठीक कर लेते हैं, बटन रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, इसको इसके बीच में रैप कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने बटन यहाँ पे रख लिया। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, बटन यहाँ पे रख लिया। अभी ये नीचे आ रहा है, यार ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा टेलवेंट सी एस एस भी दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा तो नजर आए ना। ये देखें, ये बटन आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्लिक टू चेंज द स्टेट, ये मैंने किया, ये देखें। अब ये स्टेट पड़ी कहाँ पे थी, ये स्टेट बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट मेरे पेरेंट से ऊपर एक रैपर है उसमें पड़ी हुई है। अब मैं उस रैपर के थ्रू मैंने एक रैपर बना दिया था। ठीक है, ये मैंने रैपर बना दिया था। अब मैंने क्या किया, रैपर से डायरेक्ट मंगवाई है ग्रैंड चाइल्ड में। पहले हमने क्या किया था, पेरेंट से इधर मंगवाई थी, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन से हमने क्या किया था,
ग्रैंड चाइल्ड में मंगवाई थी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसके इर्द गिर्द रैपर बना दिया। मैंने कहा है कि यार इस रैपर के अंदर जो जो कंपोनेंट आएगा उसके पास नेम स्टेट भी आ रही होगी और वो उसके थ्रू इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। मैं वापस इस चीज को रिवाइज करवाता हूँ। सिंपल, मैंने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बनाया। ठीक है, मैंने एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया। सिंपल क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को क्या किया, क्रिएट किया, और इसके अंदर सिंपल हमारा रख दिया। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट इसलिए करवाया क्योंकि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया ना, तो मैंने इसी वेरिएबल को मैंने क्या करना था, मैंने इसको इधर पेज डॉट एक्स के अंदर मैंने इधर सॉरी पेज डॉट जब गेट करना था ना, तो मैंने इस यूज कॉन्टेक्स्ट करके मैंने कॉन्टेक्स्ट भी तो बताना था मेरे पास कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट जो एक हुक है, वो अपने अंदर क्या लेती है, जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया होता है उसका रेफरेंस लेती है। ये बेसिकली मैंने एक्सपोर्ट करवाया माय कॉन्टेक्ट्स। इधर आप एबीसी कुछ भी लिख सकते थे। मैंने इस नाम से इसको एक्सपोर्ट करवा दिया, किस नाम से, माय कॉन्टेक्ट्स के नाम से एक्सपोर्ट करवाया। अब ये जो यूज कॉन्टेक्ट्स एक हुक है, ये अपने अंदर क्या ले रही है, एक रेफरेंस ले रही है। ये कह रही है चलो मैं यूज तो करने लगी हूँ कॉन्टेक्ट को, लेकिन मुझे बताओ भी तो मैंने कौन सा कॉन्टेक्ट यूज करना है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई यार, ये जो कॉन्टेक्ट ये जहाँ मैंने ये क्रिएट किया था ना, इसको मैंने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, तो तुम इसको गेट कर लो, इसको अपने अंदर ले लो। अब उसको हाँ भाई, उसको पता चल गया हाँ भाई ये कॉन्टेक्ट है, इसके अंदर जो जो वैल्यूज आ रही है मुझे उसको यूज करना है, और सिंपल एज इज हमारा सिंपल ये हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आज की हमारी क्लास यही थी कवर, सिंपल इसको करना था। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्लास इसमें समझ आई होगी कि हमने बेसिकली किया क्या है। ठीक है, आपने बस सिंपल ये देखना है, इसकी जो हमारी विजुअलाइजेशन है इसको इससे मैच करते जाना है, तो होपफुली यू विल गेट द पॉइंट एंड दैट्स इट।